नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रकृति भी हमारा एक ज्योतिषीय आधार पे एक तरीके से नेचर के साथ संबंध बताती है। उसका एक कारण है कि प्रकृति का हमारे साथ संलग्न होना कहीं न कहीं हमारी अंतरात्मा और प्लैनेट पोजीशन भी इम्पैक्ट करती है। उदाहरण के तौर पे अगर देखते हैं तो किसी व्यक्ति का अगर बुध कहीं ऐसे लेवल पे इम्पैक्ट हो रहा है कि जहाँ वो इन चीज़ों को पीड़ित कर रहा है, तो उसकी वाणी प्रभावित करेगा। साथ में उसकी एक तरीके से प्रकृति या नेचर के साथ में संबंध विस्थापित नहीं होने देगा। और अगर प्रकृति के साथ नेचर संबंध स्थापित होगा तो वो उन चीज़ों को भावनात्मक लगाव के साथ नहीं जोड़ पाएगा। बुध जो है एक तरीके से पृथ्वी का अंतरात्मा के आधार पर देखा जाए तो यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जैसा कि एक तरीके से भगवान विष्णु के आधार स्तंभ काल पुरुष के रूप में जिनको माना गया है, उन्हीं के कंठवास में निवास करता है। परंतु कहीं न कहीं बुध आपके कंठ के साथ साथ प्रकृति को भी दिखाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, तो उसमें एक तरीके से हरापन आता है। और प्रकृति जो बारिश लेके आती है नाइट्रोजन के साथ में, उसमें भी कहीं न कहीं एक तरीके से जो बंजर भूमि भी होती है वो भी हरित हो जाती है। तो वो नाइट्रोजन एक तरीके से अंतरात्मा का एक संयोजन ही होता है, जिससे प्रकृति अपना स्थापित करती है अलग अलग ग्रहों में। परंतु विशेष तौर पे बुध एक ऐसा ग्रह है जिस व्यक्ति को अगर पहाड़ों पे जाना पसंद है या प्रकृति के साथ रहना पसंद है, उसका कहीं भी संलग्न केतु के साथ ही होता है। क्योंकि केतु जो होता है वो मोक्ष भाव का कारक भी है, और बुध जो होता है वो एक तरीके से स्पिरिचुअली देखा जाए तो अंतरात्मा और प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करवाता है। कोई व्यक्ति चाहता है कि हम में प्रकृति के रूप में जुड़ें, उनके सानिध्य में रहें, खेती बागवानी या पहाड़ों में घूमना पसंद होता है, किसी को नेचर की शुद्ध हवा खाना पसंद होता है। तो ये जो प्रकृति का तालमेल है, ये एक तरीके से आपका इंटरेक्शन बुध के साथ दिखाता है। और बुध वाणी के साथ साथ चतुराई के साथ साथ प्रकृति को भी बिलोंग करता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जिसका बुध खराब होता है उसका प्रकृति से लगाव नहीं होता है, परंतु वो भावनात्मक अटैच अपनी एक तरीके से होमलैंड, मदरलैंड, मातृभूमि के साथ और प्रकृति के साथ जितना संलग्न रहता है, उसका कारण ही यही है कि बुध कहीं भी उसकी वाणी में भी छलकता है और साथ में प्रकृति के अंतरात्मा को लेके भी आता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो रहेगा, भावनात्मक सही रहेगा, परंतु वो चाहेगा कि अपनी प्रकृति और अपनी मातृभूमि के साथ जुड़ के कार्य करें।